नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज की वजह। अगर आज मैं बोल दूं कि नमस्कार, छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि छठ शुरू हो चुकी है और कहते हैं कि बिहार में सीमित नहीं है छठ। आज पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। कहते हैं बिहार के लोग जब कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को लेके जाते हैं, और छठ पूजा से बड़ा कोई संस्कृति हो ही नहीं सकता बिहार के लोगों के लिए। क्योंकि छठ पूजा जब आता है तो आप देख सकते हैं, ट्रेनों की भीड़ देख के आप देख सकते हैं कि कैसे दिल में समाहित है छठ पूजा बिहार के लोगों के लिए। ऐसे में आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। बिहार से लेके पूरे देश में छठ की धूम है। जो छठ के बारे में नहीं जानते हैं वो भी आज पूछ रहे हैं आखिर आज क्या है, आप इतनी खुश क्यों हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार के चीफ एडिटर धर्मवीर सिन्हा भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। क्या माहौल है आज छठ में? क्या आप भी अंदर से उतने ही उत्साहित हैं जितना कि हम सब स्टूडियो में हैं? जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उल्लास है, जो उमंग है कि जो हम गीत सुनते हैं, छठ की गीत जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाता है। लगता है कि गांव में अपने जो लोग हैं वो मिलना चाहते होंगे। तो गांव का जो एक सबके साथ मिलना बैठना, और जिसको कहा जाए ना, घाट के किनारे, चाहे गंगा नदी हो या कोई नदी हो या तालाब हो, वहां पर बैठ करके फिर दिए को प्रवाहित करना, केले का अगर पेड़ मिल जाए तो केले के पेड़ में दिए को रख करके दीपदान जिसको कहते हैं करना, छठ के घाट को अपने से धोना, साफ करना, स्वच्छता को देखना, तो ये तमाम चीजें याद आने लगती है कि किस तरह से घर के जो तमाम बुजुर्ग हैं, माँ कैसे, बूढ़ी माँ वो रास्ता तकती है अपने बच्चों का, जो महानगर में बच्चे रहते हैं, और जिस तरह से जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उसको लेकर के 10 लोग पूछने वाले होते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या वजह है नहीं पहुंचा। छठ में खासतौर पर, दूसरे पर्व में अगर आप नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन छठ में अगर आप नहीं गए तो लोगों का ये पहला सवाल होता है, वो क्यों नहीं आया, क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंचा। तो सब लोग चाहते हैं अपनों के साथ मिलना, एक साथ बैठना और छठ मनाना। तो छठ महापर्व है, और आपको बता दें कि ये लोक पर्व भी है। इसमें आप देखेंगे कि ये आडंबर इसमें जरा भी नहीं है, जरा भी आडंबर कहीं नहीं है, निर्भेद, गैर कर्मकांडी, कोई जरूरत नहीं है किसी की, कोई पंडे का, किसी पुजारी का, किसी का कोई जरूरत नहीं है। आप पूजा किए तो ठीक है, अगर आप भी पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो एक अर्घ दीजिए शाम में और सुबह, और दे करके बस जय श्री राम, जय सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, जय छठी मैया कहिए और फिर निकल लीजिए। तो आप गीता में भी आप पढ़ी होंगी कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने भी कहा है, योग और कर्म को लेकर उन्होंने कहा है कि योग क्या है और कर्म क्या है। योग और कर्म को जब वो जोड़े हैं तो उन्होंने कहा है कि कर्म ही धर्म है, और जिस तरह सूर्य का कर्म है वो ये नहीं देखता कि किसको देना है किसको नहीं देना है, ये कभी भी ये उनका नहीं है। और सुबह एक निकलना, शाम में ढलना, मतलब उनका लगातार जो कर्म ही सब कुछ है, और वो जरा भी इसके लिए कहीं रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, या वो एब्सेंट नहीं करते हैं। तो कर्म धर्म है, और जिसको कहा जाना कि सूर्य से पश्य श्रेमानंग योन तंद्रयते चरेवती चरेवती, यानी सूर्य का श्रम देखो कि वो कभी विश्राम नहीं करता, इसलिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ये जो है कर्म प्रधान देवता है सूर्य, और उनके लिए कर्म ही धर्म है। और जिस तरह से भगवान शिव को आशुतोष उनको कहते हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं शिव, उनको भी कुछ नहीं चाहिए, एक लुटिया जल दे दो खुश हो गए। और सूर्य को भी कुछ नहीं चाहिए, बस अंजलि में लीजिए और अर्घ कर दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो सूर्य को अर्घ दे दीजिए कहते हैं और ना, मन गंगा तक कटौती में। नमस्कार कीजिए, नमस्कार कर दीजिए, निकल जाइए। जी जी बोलिए। जी अगर आपका मन पवित्र है और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसी मन के साथ एक अजूरी गंगा जल उठाइए और सूर्य को अर्घ दे दीजिए। बस और बस छठी बस। मैया तो ये है कि कहते हैं कि जब छठ की शुरुआत होती है, जब महीने की शुरुआत होती है, छठ जब आने वाला नवंबर की शुरुआत होती है तो दीपावली से होती है, लेकिन ठेकुआ की जो महक होती है ना, वो 5, 6, 7, 10 दिन पहले से ही आने लगती है। अगल बगल के जो लोग होते हैं जो ठेकुआ को चखे होते हैं लेकिन छठ के बारे में नहीं जानते, वो भी बोलते हैं क्या आप घर जा रही हैं, हमारे लिए ठेकुआ लेके आइएगा। तो आपको ठेकुआ याद आ रहा है क्योंकि कुछ दिन में 2, 3 दिनों में आपको वो प्रसाद मिलने वाला है। जाहिर तौर पर ये ठेकुआ जो है बिहार और अपना जो यूपी का एक, जिसको कहा जाए कि सबसे अगर प्रसादों में अगर सबसे प्रथम स्थान इसी को देंगे ठेकुआ को। और ठेकुआ जो बनाने का पूरी महिलाएं घर की जो
जितनी महिलाएं हैं, चाहे भाभी हो, चाची हो, माँ हो, तमाम लोग बैठती हैं, ठेकुआ छानती हैं और शुद्ध घी में बनता है ये ठेकुआ। इसका जो दूर-दूर तक जो है इसकी सुगंध, और आम तौर पर अगर आप कोई बहुत सारे मित्र हैं जो कहेंगे कि भाई ठीक है फल नहीं चाहिए, ठेकुआ मेरे लिए ज़रूर ले आना। तो ठेकुआ से याद ठेकुआ आया, एक हमारे जी, स्टूडियो में बहुत सारे लोग बिहार से हैं जो जी, ठेकुआ को मिस करते हैं हमारे साथ, तो उनसे भी बात करेंगे। ज़रूर, देखिए, ज़रूर। आपने कभी ठेकुआ खाया है एक बार? ठेकुआ खाया है बिहार में? बिहार अच्छा, बिहार की हो तो बिहार में इस बार आप घर नहीं जा रही, कितना याद आ रहा है बिहार? बहुत याद आ रहा है। घर है मेरा बिहार, वहाँ हर बार हम छठ में रहते थे, छठ मनाते थे। इस साल काम है, इलेक्शन है, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। मगर घर की तो याद, कहीं भी हम रहें घर की याद आती ही नहीं है, हमेशा याद आती रहेगी। आज छठ पूजा की शुरुआत हो रही है तो घर से कोई कॉल या फिर थोड़ा सा इमोशनल? हाँ, घर से कॉल आया है, घर पे बात हुई है। मेरे घर पे तो नहीं हो रहा है पर बगल में भी होता है, तो लगता है ऐसा कि घर पे ही, मेरे घर में ही हो रहा है छठ। पर हम मनाते हैं छठ हमेशा धूमधाम से, तो सब याद कर रहे हैं क्योंकि इस साल हमारे घर पे छठ नहीं हो पा रहा है। इस साल छठ नहीं हो पा रहा है और स्टूडियो में जो लोग हैं सर वो भी बहुत ही कहीं ना कहीं खुश है और इमोशनल भी हैं, क्योंकि छठ अपने आप में अपना होता है बिहार के जो लोग होते हैं उनके लिए। ऐसे में सब लोग बहुत ही खुश भी हैं और थोड़े से घर ना जा पाने की जो दुख दुख है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप भी प्रियांशी आप वहाँ पे जितने लोग हैं वो जो बिहार के वो तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग पूछते होंगे छठी मैया कौन है? सूर्य भगवान की तो पूजा होती है, लेकिन छठी मैया कौन है? ये सवाल तो मुझे लगता है कि आपसे तमाम लोग करते होंगे कि छठी मैया आखिर है कौन? जी, बिल्कुल, जी। तो छठी मैया आखिर है कौन, वो सवाल सब लोग सच में ये एक और आप तरीके से देखें तो छठी मैया को लोगों ने मान लिया है, लेकिन जो नहीं जानते हैं कि आखिर छठी मैया है कौन, इनकी शुरुआत कैसे क्या हुई, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए छठी मैया को लेकर के सच्चाई यही है कि जितने तर्क हैं, जितने लोग अपने-अपने तरीके से इसकी जो किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ तमाम हैं कि छठी मैया के कौन है, छठी मैया आखिर है कौन? कोई उनको सूर्य की बहन कहती हैं, तो कोई हम्म। और कोई कहते हैं कि नहीं माँ जो कात्यायनी है वही छठी मैया है, जो कार्तिक 6 मुख से जो कार्तिक जब वो जन्म लिए थे तो जिनको दूध पिलाया था वही छठी मैया है। तो माँ बेटे का रिश्ता इस पर्व में भी दिखता है, तो सबको सब अपने-अपने तरीके से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन छठ पर भगवान सूर्य की पूजा होती है और ये कहा जाता है कि जो सूर्य को जो शक्ति मिलता है, वो शक्ति हासिल होती है वो माँ अदिति से होती है, जो सूर्य की माँ है अदिति। इसके अलावा जो उनकी पत्नियाँ हैं वो उषा और प्रत्युषा हैं, ये 2 पत्नियाँ हैं। तो सूर्य को शक्तिशाली यही माँ बनाती है, तो ज़ाहिर तौर पर माँ की पूजा चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो या माँ अदिति है, खुद हो, तो माँ की पूजा होती है। बस ये मान लीजिए कि माँ की पूजा होती है। कहना बहुत मुश्किल है कि छठी मैया को लेकर के जितने तर्क हैं, सबका अपना-अपना श्रद्धा है, अपना-अपना विश्वास है। लेकिन छठी मैया सूर्य से जुड़ी हुई माँ है और शक्तिशाली माँ है, जो बच्चों को की रक्षा करती हैं, वो माँ हैं और इसलिए तमाम जो बहनें, माँ जो छठी व्रती होती है, वो उनका एकमात्र ध्येय यही होता है कि मेरा बच्चा, मेरा सुहाग, वो स्वस्थ रहे और छठी मैया का वो पूजन करते हैं। जी। बिल्कुल, छठ जब आता है तो साथ में बहुत सारी चीजें लेके आता है सर। प्रसाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बनना शुरू होता है तो माँ ये भी देखती है कि कितना प्रसाद बनाना है। 4 बच्चे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु हैं तो किसको कितना देना है, उस हिसाब से प्रसाद बनता है और वो उस प्रसाद का जो महक होता है वही सुन के एक तरीके से तृप्ति मिल जाती है मन को। जो दूर होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो फील, क्योंकि उन्होंने भी वो एक्सपीरियंस किया, वो हो जाता है। फिर से आता है छठ का गीत। छठ का गीत जब आप कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में जब भी मुझे थोड़ा सा लो फील होता है मैं छठ मैया का गीत सुन लेती हूँ, एक ग्राउंडेड सा महसूस होता है। छठ मैया का गीत, वो भी लोक गीत, लोक भाषा में, तो मजा ही आ जाता है। ऐसे में छठ के गीत चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल है। कोई छठ का गीत जो आपका सबसे फेवरेट हो, कोई एक लाइन बताना चाहेंगे? देखिए छठी मैया की तो तमाम गीत, जो भी गीत आप सुने तो सारे गीत जो है खासतौर पे भोजपुरी, मगही और जो लोकगीत जिसको आप कहते हैं ना, वो तमाम गीत आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर गीत को सुन करके आपके आँख भर आएँगे, आपको लगेगा कि ये गीत क्या गीत है और उसका अर्थ आप देखेंगे तो एक सुगवा वाला जो गीत होगा, आपको याद होगा कि केले की डाल पे सुगवा है, उसको जो वो तमाम जी, जी। तो वो तमाम का हर गीत का अपना एक महत्व है, हर गीत की अपनी एक कहानी है और इस गीत को जिसको जिसको जिसने भी इस गीत को ढाला है, जिसने भी इस गीत को लिखा है, उसके पीछे कितनी श्रद्धा है
माँ छठी मैया को लेकर के, ये आप देखें। और तमाम जो माँ बहनें हैं वो देखेंगे कि आज से ही शुरू हो गया, घर में बैठ करके वो गीत गुनगुना रही है। और चाहे वो तमाम ऐसी लोक गायिका है, नाम लेना मुश्किल है, इतनी गायिका है। तो शारदा खासतौर पर, तो तमाम देवी है जो इस गीत को गाई है। और बिहार, यूपी और खासतौर पर मगही भोजपुरी के गीत तो आप सुनेंगे तो आप बस सुनते रह जाएंगे, लगेगा कि अरे छठी मैया। अगर आप बाहर है, महानगरों में है, विदेश में है, तो ये गीत एक ऐसा आकर्षण है, ये एक ऐसा चुंबक है कि आपको खींच लाएगा। लगेगा कि अरे छोड़ो, पकड़ो, जो भी रेट जो भी चल रहा है फेयर, बस फेयर को आप बुक करो, फ्लाइट बुक करो और निकल लो। बस घर की याद आने लगती है और लोग जो है घर जाने को व्याकुल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि सबसे पहले घर ही जाए। और छठ की गीत सुनते ही तमाम पहले से ये तय कर लें कि हाँ भाई घर में ही जाना है, इस बार संभव नहीं घर जाना। लेकिन ये गीत अगर सुन लिया तो फिर वो तैयार हो गए वो तमाम कि नहीं अब घर जाना है, चाहे वो विदेशों में हो चाहे महानगरों में हो। जी, गीत तो ज्यादा नहीं आता है, एक लाइन है बस गुनगुनाना चाहूंगी। जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी जी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं जी, की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बस थोड़ा सा क्या बात है, लचकत जाए मतलब ऊपर नीचे जो आमतौर पर ये शब्द सब लोप हो चुका है। अब लोग जानते भी नहीं होंगे लचकत का मतलब क्या है। वो बहंगिया लेके जा रही है, उसमें तमाम कुछ है, फल है और कैसे वो लचक रहा है। लचकना मतलब ऊपर नीचे होना। और उसको कितना सुर है इसका ये लय देखिए कितना बढ़िया है। तो जो लगता है कि शहद, कानों में शहद डालना इसी को कहते हैं। ऐसे गीत को सुन के लगता है कि पूरी तरह से शहदों का जो बिल्कुल जो गाने बनाए गए हैं, जो गीत बनाए गए हैं, उसमें जैसे लोक शब्द जो है हाली हाली होगी। ये वाला गाना एक बार मैं गाना चाहूंगी, थोड़ा सा ही याद है। तो इसमें कैसे उन शब्दों का चुनाव किया गया है जो गांव में गाया जाता है। हाली हाली उगी ये सूरज देव, भइल रघा के बेर। तो जो हाली हाली है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो हाली हाली का मतलब नहीं समझ पाते, बहुत जल्दी बेर मतलब समय हो चुका है। तो ये जिस तरीके से पिरोया गया है, मुझे लगता है छठ कहीं ना कहीं अपने अंदर एक संस्कृति को पिरोए हुए है और वो आगे लेके जा रहे हैं। आप भाषा देख लीजिए, भाषा भी कहीं ना कहीं एक संस्कृति का और कहीं ना कहीं क्या होता ही है, संस्कृति का पहचान होता है। अगर हम भोजपुरी बोला था नहीं तो लोग कही देला कि अरे ये तो बिहार से और यूपी से हुई है। तो इसी जो भोजपुरी हम बोलते हैं, तो भाषा के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे में छठ अपने साथ साथ संस्कृति को पिरोए हुए और आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, ये आपको गांव से जोड़े रखता है, गांव की सुगंध है उससे जोड़े रखता है, गांव की मिट्टी से जोड़े रखता है, एक संस्कार और संस्कृति से जोड़े रखता है। छठ अपने आप में बहुत पावन पर्व है और इसीलिए इसको लोक पर्व कहते हैं कि ये अगर घर में अगर एक बार भी जिसके घर में हो गया और तमाम लोग जुट गए तो फिर अपनापन फिर देखने को बनता है कि किस तरह से भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठ के घाट पे जा रहे हैं, एक साथ डाला और सूप उठा के जा रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं। तमाम चीज एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और जो सुख, वो सुख फिर आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। लगेगा कि इससे ज्यादा बढ़िया और कुछ है ही नहीं। जीवन में यही तो चाहिए, सब एक साथ रहे, एकजुट रहे। जी प्रियांशु, बहुत सारे बिहार के लोग भोजपुरी में बात करूंगी सर। दौरा ले जाइए हम मिस करते हैं कि हम ही लेके जानी अपना घर दौरा। अब ये पारी के लिए पिछले बार भी वीडियो में रोज कॉलेज नहीं हम लेके जानी, ये पारी के लिए जाइए नहीं था पता, मम्मी को हर तरह कि चल आवो, लेकिन अब कहीं जाइए आदमी यहाँ छुट्टी नहीं मिलत तब फिर कितना कचोट बा मन में एकरा के बयान नहीं कही जा सकता, बयान नहीं कल जा। छठ में घर ना चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अच्छा पश्चिमी चंपारण, ओके, अच्छा जी जी। बिहार बहुत याद होता है।
ऐसे में सर लोग देखा था कि बिहार बहुत याद आवता है, जे लोग घर से बाहर के बहुत याद आवता, साथ में कहीं ना कहीं प्रसाद दौरा उठावल, जो एक ही घर के एक ही लड़का बाहू अगर बाहर बाटे तो दौरा उठावे के याद आवता कि माई आज हमरा के याद करती है, दौरा लेके के जाई चल बाटे। तो ये सब याद हॉस्टल का देला कहीं ना कहीं। इसलिए आप छुट्टी पे जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये छठ पर्व मनाने के लिए आप छुट्टी पे जा रही हैं। माँ कोशिश कर बुलाएंगे। रही हूँ कि छठ के दिन तक पहुंच जाऊं। चलिए प्रियांशी, आप छठ मुझे बनाइए भी बढ़िया बहुत से। जो लड़के होते हैं वो दौरा उठा लेते हैं, लड़कियां भी उठा लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लड़कों का जी एक वो होता है कि दौरा उठा के लेके चलते हैं। लेकिन लड़कियां जब किचन में बैठती हैं और वो चूल्हे पे जब वो भोग बनता है, खीर बनता है, ठेकुआ बनता है, पूड़ी बनता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मम्मी की सहायता करती है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं काम नहीं होता है, वो एक आप तरीके इसमें से देखेंगे जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, जो किशोरावस्था में जो बच्चियां हैं, वो सबसे आगे रहेंगी कि ठेकुआ छानने में हाँ सबसे आगे बढ़कर के वो हिस्सा लेगी। और जो नौजवान जो किशोरावस्था का लड़का है, वो फिर दौरा उठाने में, सूप को ले जाने में, फल को धोने में, तमाम चीज में वही लोग जुटे रहते हैं। बड़े लोगों को कहते हैं कि आप लोग बैठिए, हम लोग हैं ना। ये तमाम सब लोग, खास तौर पर किशोर जी। जी बिल्कुल। फिर से छठ और के खास एक दो दिन पहले सफाई होना, छठ के जगह पे जाना, रंगाई पुताई होना, वो सब चीजें, और और जब छठ शुरू होता है सब, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, एक अलग ही श्रद्धा का माहौल होता है, वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, वो अपने आप में फील करना, वो लगता है मेडिटेशन शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। और तो छठ के और सबसे साथ बड़ी साथ बात है कि इसमें श्रद्धा भाव के साथ आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बगैर निमंत्रण के भी लोग पहुंच जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, और प्रसाद पा करके वो लोग धन्य हो जाते हैं कि प्रसाद मुझे मिला है इसका, छठ का। और अभी कद्दू भात है, देखेंगे कि तमाम लोग नीचे बैठ गए हैं, नीचे पालथी मार करके बैठ के खा रहे हैं। और जो पत्ते का या फिर ग्लास जो है वो इसका मिट्टी का ग्लास, ये तमाम चीज, क्योंकि जो स्वच्छता है इसको गोबर से निपा हुआ आप देखेंगे, पूरा खलिहान या खेत या जहाँ पर बैठ के खा रहे हैं आंगन, वो गोबर से निपा जाता है। सुबह से लोग लगी हुई हैं गोबर से नीपने पोतने में, ताकि लोग वहां पर बैठ करके आराम से खा सके। और नीचे एक दरी बिछा दिया गया, उस पे लोग बैठे कद्दू भात खाए। और ठीक उसी तरह से खन्ना का प्रसाद लेने के लिए भी हुजूम भीड़ लगती है, एक घर के बाद दूसरे घर, दूसरे घर के बाद तीसरे घर, अपने घर में ले लिया प्रसाद, फिर दूसरे घर पहुंच गए। हाँ वॉलेंट्री करते हैं जाके, क्योंकि छठ घाट में जो महिलाएं होती हैं वो दो दो अगर शुक्ली उठाती है, उसमें बहुत प्रसाद होता है, भारी होता है, तो बहुत सारे लोग वॉलेंट्री करते हैं, उनको हेल्प करते हैं अर्घ देने में। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि लोग कितने जुड़े हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं छठ पूजा ये भी बताता है कि एक दूसरे की कैसी मदद करती है, ह्यूमैनिटी नेचर भी देता है लोगों के अंदर। जय तौर पर ये आपने सही कहा कि, और आप देखेंगे हर घर में, अभी आप जहां भी चले जाएं, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे चाय दुकान वाला हो, चाहे फिर किसी घर में जहां पूजा हो रहा है, या जिसके घर में पूजा नहीं भी हो रहा है, वहां पे छठ पर्व की गीत आप सुनेंगे। वहां आज बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी, पूरे यूपी, सब लोग जो भी इस पर्व को मनाए हैं, जो भी इस जानते हैं छठ को, वो छठ की गीत ही सुनते हैं 4 दिन। कोई दूसरी गीत उसके घर में नहीं गूंजता, नहीं बजता। जी मैं घर से दूर हूँ सर, फिर भी 10 दिनों से छठ का गीत ही सुन रही हूँ, ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, क्योंकि छठ अंदर बसा हुआ है, और जब छठ आता है तो छठ के गीत के अलावा और कोई गीत अच्छा नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बहुत बधाई छठ का। और जो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को भी महापर्व छठ की शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल, ठेकुआ खाइए, सबको बांटिए, और प्यार मोहब्बत के साथ इस छठ को मनाइए। और जो भी आपके छठ के यहाँ का क्या कल्चर है, आपके छठ की यहाँ की क्या कहानी, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और आपकी जो कहानी हो छठ की जुड़ी हुई, कुछ अलग कहानी है, तो वो भी हमें शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।